आज का हमारा टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज। मेरी इस सीरीज में थोड़ा कंसेप्ट और थोड़े फैक्ट हैं, क्योंकि अगर खाली आप फैक्ट याद करते हैं तो बोरियत होती है, और अगर खाली कंसेप्ट पढ़ें तो फिर फैक्ट क्या थे वो याद नहीं रहता एग्जाम में। तो थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा फैक्ट अगर करके पढ़ेंगे तो ये अच्छा याद रहेगा और प्रीलिम्स रुकेगा नहीं आपका। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे सिखों के, को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो गुरु नानक थे वो किसके समकालीन थे, तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास, 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अकबर ने गोविंदवाल जाकर गुरुपुत्री बीबी भानी से भेंट की थी और उन्हें कई गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो गुरु पद को पैतृक बनाने का श्रेय किसे जाता है? गुरु रामदास को। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक गुरु आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि गुरु के जो सिखों के गुरु थे वो छठे, पांचवें, चौथे कौन से थे, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। अभी जो लास्ट आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें इनका क्रम पूछ लिया था। आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिखों गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि आदि ग्रंथ में सिखों के अलावा किसकी रचनाएं सम्मिलित हैं, तो कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाएं सम्मिलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नंगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 हुए। इनके द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया गया। मतलब जो दारा सिखों था वो सिखों के 7वें गुरु हरराय से मिलने आया था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए, जो 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए 1664 से 75। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया। यह भी ध्यान देना है कि मतलब कौन से गुरु को
किस मुगल शासक ने मरवाया था। जैसे औरंगजेब ने इनको गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 ककार थे। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खाने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लोहगढ़ को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो बंदा ने। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। सहादरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहूलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। इसे मिसल कहा गया। मतलब बाद में 12 दलों में विभाजित हो गए और इन दलों को मिसल का नाम दिया गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। अब रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराज रणजीत सिंह के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आगल सिंह युद्ध देख लेते हैं। कई बार मिलान करने के लिए आ जाते हैं, एक तरफ युद्ध दे देते हैं और एक तरफ ईयर दे देते हैं। तो 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधियां हुई थी उनका क्रम देख लेते हैं। पहले लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 ईस्वी को। फिर भैरोवाल की संधि हुई 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात की चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए।
लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब PYQs देख लेते हैं। मैं एक टॉपिक कराने के बाद तुरंत उससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो सब करा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और फैक्ट भी आपको लर्न हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन सी है गुरु हरराय और डी है गुरु अंगद। तो ऑप्शन डी सही है, गुरु अंगद को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पद चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ऑप्शन फर्स्ट है गुरु नानक, बी है गुरु अमरदास, सी है गुरु रामदास और डी है गुरु अंगद। तो ऑप्शन डी सही है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की। व्याख्या देख लेते हैं। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि को वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ऑप्शन ए है गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने और ऑप्शन डी है गुरु रामदास ने। तो ऑप्शन डी सही है, गुरु रामदास ने। व्याख्या देख लेते हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी है रामदास, सी है हरराय और डी है तेग बहादुर। तो ऑप्शन बी सही है, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए है गुरु अमरदास मीरी और पीरी, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ऑप्शन सी है गुरु रामदास दल खालसा और डी है गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी कि गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना करपर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोविंद सिंह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन है ए है गुरु हरगोविंद सिंह, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु तेग बहादुर। तो आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु तेग बहादुर और डी है गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन सी सही है, डी गुरु अर्जुन देव। व्याख्या देख लेते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद,
नामदेव और रैदास आदि के रचनाएं एवं उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? एक है गुरु अंगद, 2 है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन 3 है गुरु हरगोविंद, 4 है गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर का चयन करें निम्नांकित कूट से। तो इसमें है आपका ऑप्शन ए सही है, 2 और 4, यानी कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। व्याख्या देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। फर्स्ट है गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी, सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब है सेकंड गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कट्ट मूलवादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो ऑप्शन बी सही है, गुरु तेग बहादुर। एक ही क्वेश्चन को देखो कितनी बार घुमा फिराकर आयोग ने पूछा है। तो इस तरह अगर हम कंसेप्ट के साथ ही तुरंत PYQs देख लेते हैं तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। मतलब बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, लेकिन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है और मेंस के लिए क्या ज़रूरी है ये भी देखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ऑप्शन ए है रूपकुंड, ऑप्शन बी है हेमकुंड, ऑप्शन सी ताराकुंड और ऑप्शन डी है ब्रह्मा कुंड। तो ऑप्शन बी सही है, हेमकुंड। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हेमकुंड यानी कि चमोली जिला उत्तराखंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए है नानक, बी है तेग बहादुर, सी है हरगोविंद और डी है गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी सही है, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए है गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु अंगद और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि? ऑप्शन ए है उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, ऑप्शन बी है वह सिख राज्य के संस्थापक थे, ऑप्शन सी है उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, ऑप्शन डी है उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। जान लेते हैं क्यों। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा और प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था?
ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु नानक देव। तो ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी सही है इसमें 300 वर्ष। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना हुए 30 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु तेग बहादुर और डी है गुरु नानक देव। तो ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा के संस्थापक गुरु थे? ऑप्शन ए हर राय, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी तेग बहादुर, डी है गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी सही है इसमें, गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदा बहादुर का मूल नाम था महेश दास, लच्छन देव, द्वारका दास या फिर हरनाम दास। तो ऑप्शन बी सही है, लच्छन देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लच्छन देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। शाम को मैं ज्योग्राफी के PYQ की वीडियो डालूंगी, आप वो भी देखिएगा। मैं लास्ट 10 साल के PYQs करा रही हूँ जो UP PCS के हैं, केवल वही उनसे करने से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स में, क्योंकि बहुत सारे PYQs रिपीट होते हैं। तो ओके, ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।